नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की दी सौगात। कहा, लक्षद्वीप क्रूज पर्यटन का बनता जा रहा सबसे बड़ा केंद्र। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के रांची, साहेबगंज और हजारीबाग समेत 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। खंगाले जा रहे महत्वपूर्ण दस्तावेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सत्तापक्ष के विधायकों की बुलाई बैठक। झारखंड में उत्पन्न राजनीतिक हलचल पर होगी चर्चा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच अब से कुछ ही देर में केपटाउन में होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने सबमरीन फाइबर ऑप्टिकल केबल योजना, स्वच्छ पेयजल और सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सुदूरवर्ती राज्यों का विकास प्राथमिकता के साथ कर रही है। यहां खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए प्लांट लगाया गया है। युवाओं के रोजगार के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। यहां उच्च शिक्षण संस्थान खोले गए। केंद्र के प्रयास से लक्षद्वीप क्रूज पर्यटन का हब बनता जा रहा है। लक्षद्वीप का विकास करते हुए हमारी सरकार इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रही है कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ बना ये सोलर पावर प्लांट ऐसे ही प्रयास का हिस्सा है। ये लक्षद्वीप का पहला बैटरी बैक्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इससे डीजल से बिजली पैदा करने की मजबूरी कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन दोनों महान नारियों ने समाज को अपने साहस और करुणा भाव से प्रेरित किया है। राष्ट्र के प्रति इनका योगदान अमूल्य है। ईडी ने अवैध खनन मामले में रांची और साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी लोगों के 12 ठिकानों पर आज सुबह छापेमारी की। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के रांची रातू रोड के शिवपुरी स्थित आवास पर और रातू रोड के पिस्का मोड़ स्थित विनोद सिंह और आर्किटेक्ट रोशन के यहां छापेमारी चल रही है। इसके अलावा साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। ईडी कई दस्तावेजों को खंगाल रही है। उधर साहिबगंज में डीएसपी पद पर पदस्थापित राजेंद्र दुबे के हजारीबाग स्थित शिवपुरी आवास पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। राजेंद्र पंकज मिश्रा के बहुत करीबी माने जाते हैं। राज्य में उत्पन्न राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सत्तापक्ष के मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई है। इससे ईडी के समन, राजनीतिक गतिविधियां और गांडेय में उपचुनाव की संभावना टटोलने समेत कई पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने अपने पिता और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से भेंट की और राज्य में जारी सियासत, ईडी प्रकरण और अन्य जानकारी दी। इधर श्री सोरेन ने कल कहा कि पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा सिर्फ अफवाह है। धनबाद जिले में बच्चों में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब आंगनबाड़ी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगा। धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रताप ने बताया कि 9 महीने से लेकर 5 वर्ष के बच्चों में पर्याप्त रूप में आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से बच्चों में घेंघा रोग समेत अन्य परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी में अलग से परामर्श भी दिए जा रहे हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर रोकने को लेकर योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि सहिया को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया है। वे घर घर जाकर आयोडीन का महत्व बताएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोमिया
विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से केंद्रीय सड़क परियोजनाओं में अधिग्रहित भूमि के बदले मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यपाल को कल बताया कि मुआवजा भुगतान प्रक्रिया ठीक नहीं है, जिसके कारण निर्माण कार्य में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं श्री महतो ने बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर जारी धरना को समाप्त कराने का भी आग्रह किया। उन्होंने तेनुघाट डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की और भी ध्यान आकर्षित कराते हुए आवश्यक पहल कराने का अनुरोध किया। गोड्डा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस सभी स्थानों पर अभियान चला रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जा रही है। गोड्डा पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए जरूरी उपाय अपनाने और उन्हें जागरूक किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत बोकारो जिले की अलग अलग पंचायतों में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत बोकारो जिले के अलग अलग पंचायतों में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उन्हें मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। लाभुक उपस्थित ग्रामीणों से अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को शपथ भी दिलाया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक सह सीईओ टीवी नरेंद्रन ने कहा, जमशेदपुर को ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए टाटा स्टील बेहतर तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी विशेषज्ञों से मिलकर अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा रही है। इस अवसर पर टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने कंपनी की ओर से शहर के विकास के लिए हो रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने नव वर्ष का केक काटा और सबको नए साल की बधाई दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज केपटाउन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ये मैच जीतकर श्रृंखला बराबर करने की कोशिश करेगी। पहले मैच में भारत एक पारी और 32 रन से हार गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की दी सौगात। कहा, लक्षद्वीप क्रूज पर्यटन का बनता जा रहा सबसे बड़ा केंद्र। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के रांची, साहेबगंज और हजारीबाग समेत 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। खंगाले जा रहे महत्वपूर्ण दस्तावेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सत्ता पक्ष के विधायकों की बुलाई बैठक। झारखंड में उत्पन्न राजनीतिक हलचल पर होगी चर्चा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच अब से कुछ ही देर में केपटाउन में होगा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।